हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार, जो आपके 10th और 12th क्लास में इससे 2 नंबर के प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, अब उसमें आपसे एक प्रश्न या तो पूछ लेगा शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्त, प्रकाश या कुछ भी इसमें दे देगा और बोलेगा कि इसकी परिभाषा लिखो और इसका एक उदाहरण लिखो। ठीक है, या फिर आपको अर्थालंकार में कोई भी पूछ लेगा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार का परिभाषा लिखो और इसका एक उदाहरण लिखो। बस इतना लिखना है 2-2 लाइन का और आपके 2 नंबर आसानी से पक्के हो जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, इसमें थोड़ी छोटी-छोटी चीजें आपको बताएंगे, उसके बाद आपको डायरेक्ट वही प्रश्न कराएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा उसके आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में जो काव्य पाठ की शोभा जो शब्द बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। वैसे कहीं कहीं किताबों में 3 प्रकार के लिखे होंगे, यहाँ हमने केवल 2 प्रकार के लिए जो आपकी परीक्षा में आते हैं। नंबर 1 अर्थ शब्द अलंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, और जो तीसरा होता है उसे बोलते हैं उभय अलंकार। ठीक है, तो शब्द अलंकार में जो आपके अलंकार आते हैं वो आते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्त, प्रकाश आदि आदि और भी आते हैं। लेकिन जो पूछे जाते हैं आपकी यहाँ 10th 12th और कंपटीशन तक यही पूछे जाते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। और इसमें थोड़ा कंपटीशन में भले थोड़ा बढ़ा दें, लेकिन जो आपके 10th और 12th में पूछेंगे तो इसमें से 3 में से एक पूछ लेंगे बस। और अर्थालंकार जिसमें अर्थ में अलंकार होता है, अर्थ से चमत्कार होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, व्यतिरेक आदि आदि काफी होते हैं। लेकिन इसमें भी जो आपके 10th और 12th में पूछे जाते हैं वो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों में से एक एक पूछ लेते हैं। तो हम यही आज पढ़ने वाले हैं। शब्दालंकार का अनुप्रास, यमक और श्लेष पढ़ेंगे, अर्थालंकार का उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे। इन्हीं से आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, इन्हीं से आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलते हैं एक एक लेते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार का अनुप्रास, यमक और श्लेष पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थालंकार का उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे उदाहरण सहित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो शब्द अलंकार का जो पहला अलंकार है उसका हमने कौन सा लिया है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसकी परिभाषा यदि ये आपसे पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है कि शब्द अलंकार की परिभाषा और इसका एक उदाहरण लिखिए, तो इसकी परिभाषा में आप क्या लिखेंगे कि इस अलंकार में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, या फिर इसे लिख सकते हैं कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, यदि कोई वर्ण बार बार आए। जैसे उदाहरण में हमने क्या लिया है? तरनि तनुजा तट तमाल। क्या है? तरनि तनुजा तट तमाल। अब देखिए इसमें जो है आपका ये छंद, तो इसमें ता की आवृत्ति बार बार हो रही है। तरनि में भी सबसे पहले ता है, तनुजा में भी सबसे पहले ता है, तट में भी सबसे पहले ता है, तमाल में भी सबसे पहले ता है। तो देखिए एक ही वर्ण है जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है सबसे पहले, तो जहां भी ऐसा होता है वहां कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। दूसरे में देखिए क्या लिखा है? रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर भी रा की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? अनुप्रास अलंकार हो गए। यानी कि जहां पर एक ही वर्ण की यानी कि एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो यदि आपसे अनुप्रास अलंकार पूछता है तो आप इसमें से कोई एक उदाहरण लिख देंगे और सबसे पहले लिखेंगे ये परिभाषा, उसके बाद इसमें से कोई आप एक उदाहरण लिख देंगे, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या लेंगे? यमक अलंकार। ठीक है, इसके बाद लेते हैं यमक अलंकार। तो इसी का हमने सेकंड ले लिया है, क्या? यमक अलंकार। ठीक है, और शब्द अलंकार का दूसरा भेद कौन सा है? यमक अलंकार। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है जो आपको एग्जाम में लिखनी है कि जिस काव्य में समान शब्दों के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो तो वहां यमक अलंकार होता है। इसमें बोल रहा है कि यदि किसी काव्य में समान प्रकार के 2 शब्द आ जाएं, ठीक है, और उनके जो अर्थ हो वो अलग अलग हो। समझे बात? जैसे ये हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, क्या? कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर, या पाए बौराए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लाइन में कनक शब्द जो है 2 बार आया है, एक तो ये है और एक ये है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है।
कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग-अलग हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक बार फिर पढ़ेंगे कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बौरात नर, और या पाए बौराए। ठीक है, एक तो कनक का अर्थ है यहाँ पर धतूरा, आपने देखा होगा जो शंकर जी पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, और दूसरा कनक का अर्थ होता है सोना। तो कवि क्या कह रहा है कि ये जो कनक है जिसको धतूरा बोलते हैं, ये यदि खा लेगा कोई भी आदमी तो वो पागल हो जाएगा, यानी कि बौरा जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, और ये जो सोना है, सोना भी ज़्यादा यदि कोई पा जाएगा तो वो भी बौरा जाएगा, यानी कि पागल हो जाएगा, ज़्यादा जब मिल जाता है आदमी को सोना। तो दोनों ही चीज़ें हानिकारक हैं, इसीलिए तो बोल रहा है कवि कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, और या खाए बौरात नर, और या पाए बौरा, यानी दोनों चीज़ें ज़्यादा मिलने पर मनुष्य पागल हो जाएगा, यानी कि बौरा जाएगा। ठीक है, कवि अपनी भाषा में बोल रहा है। वहीं पर दूसरा इसका एग्जाम्पल है काली घटा का घमंड घटा, बहुत ही प्रचलित है, छोटा है इसीलिए बच्चे इसे ज्यादा एग्जाम में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको 2 नंबर दे के जाएगा, बस आपको ये परिभाषा लिखनी है और यहाँ से एक एग्जाम्पल लिखना है जो भी आपको सरल लगी। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पर घटा शब्द 2 बार है, एक बार तो ये और एक बार ये, लेकिन दोनों बार इसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, काली घटा, तो यहाँ पर जो घटा का अर्थ है वो है बादल। ठीक है, काली घटा, यहाँ पर घटा का अर्थ हो गया बादल। और दूसरा जो घमंड घटा की बात बोल रहा है, तो ये घटा यानी कम होना किसी चीज का। ठीक है, तो जो काली घटा थी उसका घमंड कम हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, काली घटा का घमंड घटा। तो ऐसे होते हैं अलंकार जो शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कवि अलग अलग शब्दों को अपनी अपनी जगह यूज करता है। तो इसमें से आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देंगे और ये परिभाषा लिख देंगे, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। अब इसके बाद एक बचता है शब्दालंकार का भेद, रूपक अलंकार, जिससे प्रश्न आता है। ये 3 में एक ही आ जाएगा। ठीक है, वो देख लेते हैं, श्लेष बचेगा, सॉरी। तो शब्द अलंकार का जो अगला भेद है वो क्या है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, तो जिस शब्द में एक से अधिक अर्थ हो उसे श्लेष कहते हैं, उस शब्द को क्या कहते हैं, श्लेष कहते हैं। और शब्द का प्रयोग जब किसी काव्य में हो जाता है तो वहां पर श्लेष अलंकार बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो मेन यानी कि उदाहरण है तो वो क्या है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यानी कि इसकी परिभाषा जो बोल रही है कि किसी भी काव्य में कोई शब्द ऐसा एक आएगा जो अपने कई अर्थ देगा, यानी कि एक से अधिक अर्थ देगा। तो जब वो एक से अधिक अर्थ देता है तो उसे श्लेष शब्द कहते हैं, और उसमें जब प्रयोग हो जाता है तो उसे श्लेषालंकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जो अपने कई अर्थ दे रहा है। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो जो सुबरन शब्द है यहाँ पर, सुबरन शब्द का यहाँ पर अर्थ है, 3 अर्थ हो जाएंगे सुबरन के लिए। पहला तो कवि के लिए, कवि के लिए सुबरन क्या हो जाएगा, सुंदर वर्ण, यानी कि अच्छे वर्ण। अच्छे वर्ण का मतलब होता है अच्छे शब्द। कवि जो होता है जब वो रचना करता है, कविता लिखता है, तो अच्छे अच्छे शब्द छाटता है। वहीं पर तीसरा क्या है, व्यभिचारी। व्यभिचारी, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्त्रियों के पीछे पड़े रहते हैं, सुंदर सुंदर, तो उन्हें व्यभिचारी बोलती हैं। तो सुवर्ण यानी कि सुंदर वर्ण वाली स्त्रियां। ठीक है, और तीसरा है चोर। तीसरा क्या है, चोर। तो चोर के लिए जो सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा सोना। तो कवि जो है वो अच्छे वर्ण ढूंढता है, अच्छे शब्द ढूंढता है, सुवर्ण को ढूंढत फिर कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर कवि के लिए सुवर्ण हो जाएगा सुंदर वर्ण, यानी कि अच्छे शब्द, और व्यभिचारी के लिए यानी कि सुंदर स्त्री, और हो जाएगा चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ सोना। तो ये सुवर्ण जो है आया एक बार है, लेकिन अपने 3 अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका श्लेष अलंकार। तो जब भी आपको श्लेष अलंकार पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना है। ठीक है, यानी कि ये परिभाषा और इसका ये उदाहरण बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये 3 हो गए। तो ठीक है, अलंकार के शब्द अलंकार से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन्हीं से आपके पूछे जाएंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष से। तो ये तीनों हमने पढ़ा दिया। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसीलिए जो अर्थालंकार के भेद बचेंगे उनको अगले वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा।
तो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।